नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों आज जो रोजगार उत्सव यानी कि रोजगार मेले का आयोजन था 17 सितंबर 2024 बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में, तो वहां पर माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने चिकित्सा विभाग की भर्तियों के बारे में बताया। वीडियो मैंने पोस्ट कर रखा है आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ चैनल पर, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो था तो वॉइस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और काफ़ी सारे बच्चों ने मांग भी की थी कि सर आप अपनी भाषा में बताइए क्या कुछ मंत्री जी ने कहा है। तो बताते हैं अपनी भाषा में, बिल्कुल वही अंदाज, पुराना चित परिचित अंदाज तो बताते हैं। दोस्तों देखिए, नई बात कुछ है नहीं। चिकित्सा मंत्री इससे पहले विधानसभा में तमाम मीडिया चैनल्स को, तमाम अखबारों में, तमाम खबरों में बता चुके हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक तो बड़ी बात क्या है कि चिकित्सा मंत्री हर बार महीना बढ़ा देते हैं ना। जैसे नहीं होता कि गिनने में भूल हो जाती है या उसको बताने में भूल हो जाती है, ऐसी भूल कर देते हैं ना। अब सबसे बड़ा झूठ तो क्या होगा, फार्मासिस्ट के लिए बोला था अगस्त में दे देंगे। अब फार्मासिस्ट का जो महीना 30 नवंबर था उसको भी उन्होंने अगले महीने में कर दिया, यानी ये साल के अंत में कर दिया। तो इनको महीना भूल जाने की बड़ी आदत है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाते महीना भूल जाने का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक महीना आगे बढ़ा देते हैं हर चीज़ को। जैसे बहुत आसान हो ना कि एक दिन काटना हो बच्चों को कि एक दिन कट जाएगा यार, अक्टूबर से कोई ना बात, नवंबर हो गई, नवंबर से पता नहीं कौन दिसंबर हो गई। लेकिन एक बेरोजगार के मन को, उनके माँ बाप की पीड़ा को, उनकी खुद की पीड़ा को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। एक एक मिनट बड़ी मुश्किलों से कटते हैं। तो बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो दोस्तों बताएं, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, तमाम जो संविदा की भर्तियां हैं, सीएचओ है, एएनएम है, जो संविदा नर्स की वे है, जीएनएम वाली। इसके अलावा दोस्तों नई भर्तियों के लिए भी माननीय जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने जिक्र किया है। मैं थोड़ा सा बताऊँगा जो कि चल रहा है दोस्तों, वही चीज़ें, यानी कि नया कुछ नहीं है। कवर पेज बदला है, बुक के अंदर बातें वही छपी हैं जो आज से 6 महीने पहले लोग तुम सुन रहे थे ना, वही चीज़ें वही अब है, वही आगे रहने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, ये आप लोग शेयर भी करना सब तक, है ना। रोजगार उत्सव में चिकित्सा मंत्री ने आज चिकित्सा विभाग की भर्तियों की संभावित नियुक्ति डेट बढ़ा दी है। किस प्रकार से है वो देखिए। नर्सिंग ऑफिसर 8750, भाई साहब नवंबर तक का नाम लिया मंत्री जी ने कि नवंबर तक नियुक्ति दे देंगे, यानी अक्टूबर के महीने में दिवाली अंत तक, दिवाली शायद 31 अक्टूबर की है, उससे पहले लिस्ट आएगी, उसके बाद पोस्टिंग मिलेगी नवंबर के महीने में। और नवंबर का 5-10 दिसंबर भी हो सकता है, ये भी मान के चलो। तो ये नर्सिंग ऑफिसर के बारे में इन्होंने माननीय मंत्री जी ने नवंबर के लिए बोला है। फार्मासिस्ट के 3067 पदों के लिए दिसंबर तक का बोला है मंत्री जी ने आज बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में। फार्मासिस्ट के 3067 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिसंबर के महीने में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों दंत चिकित्सा अधिकारी, तो 200 से ज़्यादा पद, 172 प्लस कुछ पद बढ़ाए गए थे उनका। और आरयूएचएस मेडिकल ऑफिसर यानी कि 1220 जो अभी एमओ की भर्ती निकली है, जिसकी जो लास्ट डेट है 1 अक्टूबर है, ठीक है, और जिसका पेपर 10 नवंबर को है। आरयूएचएस 1220 एमओ की, इसकी और डेंटल की जो हैं 200 प्लस भर्तियों की, और हॉस्पिटल केयर टेकर की नियुक्ति दिसंबर तक कर दी जाएगी। ये कहना माननीय चिकित्सा मंत्री का बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के आज के रोजगार उत्सव मेले में। इन्होंने कहा 3 भर्तियाँ, दंत चिकित्सा अधिकारी, आरयूएचएस मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा अधिकारी और हॉस्पिटल केयर टेकर, ये दिसंबर तक पूरी कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों संविदा जीएनएम 2338, संविदा सीएचओ 5261 और संविदा एएनएम 3058, इनकी नियुक्ति के लिए माननीय मंत्री जी ने जनवरी 2025 तक का नाम लिया कि जनवरी 2025 तक हम इनको भी अपॉइंट कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। तब आप लोगों के सामने स्थिति है मंत्री महोदय की। इनका कहना है जो एनएचएम की 3 भर्तियां हैं 10,657 पदों की, कौन सी हैं ये आप लोगों की, 3058 एएनएम, सीएचओ 5261 और जीएनएम 2338, ये 10,657 नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी 2025 तक इनकी नियुक्ति के लिए बोला है। और आराम से हो भी जाएगी, आराम से हो भी जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का इन नियुक्तियों की, 3 भर्तियों की नियुक्ति। हाँ ये चाहिए आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये तुम्हारी जो जीएनएम संविदा की हैं इनमें कोई टेंशन नहीं लेने की आपको। 10,657 जनवरी 2025 से पहले हो जाएगी, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। आप दूसरी बात कर लो यहाँ पर दोस्तों, ये तो हो गई सारी भर्तियों की बात, कौन सी को कब तक वो नियुक्ति करेंगे, और ऐसी खबरें पहले भी आई हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंत्री महोदय ने जो वीडियो था उससे पहले आप लोग को बताएं कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है
कि सरकारी सेक्टर में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियों की भर्ती की जाएगी और 1 साल में 1 नौकरियों का कहा था, 1 नौकरियों को दिया जाएगा 1 साल में। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि 1 ईयर 1 लाख नौकरी और 4 साल में 4 लाख नौकरियां हम देंगे और 6 लाख नौकरियां जो हैं प्राइवेट सेक्टर में दी जाएंगी, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख और गवर्नमेंट सेक्टर में 4 लाख। अब दोस्तों माननीय चिकित्सा मंत्री ने आज जो यहाँ पर बिड़ला ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम था उसमें एक चीज़ कही है कि उन्होंने ये कहा है कि जो बजट में घोषणा की गई थी गजिटेड चिकित्सक और नॉन गजिटेड जो भर्तियों की, तो उनको भी 6500 पदों को जून तक लेकर के आएंगे। कितने? 6500 पदों के लिए बोला था। हालांकि ये संख्या अगर दोस्तों हम बात करें तो 1500 प्लस 4000 5500 ही होती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने जून तक का नाम लिया। इसका मतलब क्या है कि एक और मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग स्टाफ की जो भर्ती है ना वो आने वाली है नेक्स्ट ईयर में। क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। जून तक का इन्होंने नाम लिया है। इसके अलावा 3000 प्लस पदों पर इन्होंने राजमेश में भर्ती के लिए भी बोला है कि राजमेश में भी भर्ती आएगी और RUHS में भी सीनियर रेजिडेंट वगैरह डॉक्टर्स की आएगी, सीनियर रेजिडेंट की आएगी। और 3000 प्लस जो पद हैं इन्होंने राजमेश के लिए बोले हैं। किसके लिए बोले हैं? राजमेश मेडिकल कॉलेजों में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 10,888 वो एक और भर्तियों के बारे में बोला है जो आप लोगों को कई दिन से हम जिक्र कर रहे थे। NHM की जो भर्तियां हैं ना साथियों, NHM की आप लोग भर्तियों की बात कर रहे थे, 8200 या 8800 जो भी है ना, 8000 के आसपास, उनको जोड़ लो, कुछ और जोड़ लो, इस तरीके से मिलाकर के 10 साढ़े 10,000 वो। तो ये यहाँ पर इन्होंने भी कहा है फरवरी मार्च तक का, इन्होंने कहा कि तब तक हम फरवरी मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये है NHM आएगी 10,888 पद मान लो आप, 10,000 मान लो, 8,000 की तो स्वीकृति हो ही रखी है। NHM जो कुंडली मार के बैठा है, RSSB बोर्ड जिसकी भर्ती निकालने वाला है, जिसमें फार्मा के लैब टेक्नीशियन के GNM ANM के पद आने वाले हैं, लगभग वो 7,998 की, लगभग 8,000 पदों की, 8270 भी मान सकते हो आप इसे, वो वाली भर्ती। एक दोस्तों ये जो 4,000 प्लस 1500 जो बजट में घोषणा की थी, इसके लिए भी मई जून तक का बोला है माननीय मंत्री महोदय ने। वो वीडियो आप लोग वॉच कर लेना, ठीक है ना, यहाँ मैं वैसे बता रहा हूँ वो सुन करके ना। तो वो 10,888 तो क्या हो गया NHM के पद हैं, और जो 6500 पद हैं, 5500 होते हैं हालांकि संख्या, लेकिन 1000 मंत्री जी पता नहीं कहाँ से ऐड कर रहे हैं, तो 5500 मान लो यार, 6500 मान लो। तो वो जो पद हैं इनके लिए अगले साल के लिए बोला है माननीय मंत्री जी ने, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है माननीय मंत्री जी ने? ये वो पद हैं, देखिए ये पद 4000 प्लस 1500, ठीक है, 5500 होते हैं वैसे तो संख्या, लेकिन उन्होंने 6500 बोला है, जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये है दोस्तों, इनके लिए भी बोला है। NHM की एक और भर्ती के लिए बोला है। 10,888 पद इन्होंने बताए हैं, 10,888 ऐसे पद इन्होंने बताए हैं, 80 के आसपास। तो वो नए पद हैं, क्योंकि जो NHM की फिलहाल चल रही है 3 भर्तियाँ, CHO ANM GNM संविदा, तो इनके 10,657 होते हैं। तो 10,888 जो संख्या आती है वो दोस्तों NHM की न्यू वैकेंसीज की आती है। तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 10,000 प्लस पदों पर यानी कि 11,000 पदों पर NHM की विभिन्न पदों पर भर्ती आने वाली हैं, जिसमें 8,000 कुछ पदों की विज्ञप्तियां आप लोगों को राष्ट्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड अगले कुछ दिनों के अंदर जारी करता हुआ दिखेगा। NHM से कुछ क्वेरीज थी, अब तक क्लियर नहीं की गई। हम इसके लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे कि NHM की आपकी जो भर्ती है 8,270 पदों की वो आए, आप लोगों को मिले जल्द से जल्द। इसके अलावा 3,000 पद और मान लो इसमें आप लोग, ठीक है, जो इन्होंने 10,888 बताई है वो। तो एक तो ये हो गई भर्ती, तो नई भर्ती तो क्या होगी NHM की हो गई 8270 तो क्लियर है। अब ये संख्या जा सकती है 10,880 कह रहे हैं मंत्री महोदय, हो सकता है CHO के हों एक्स्ट्रा पद, जो 10,880 में से 5270 घटा लो, 3,000 के आसपास जो पद होते हैं वो होते हैं लगभग CHO के, तो हो सकता है CHO भी मिल जाए आप लोगों को। दूसरी बात, 6500 जो पद इन्होंने बताए हैं वो हैं दोस्तों 4,000 नर्सिंग ऑफिसर्स के, नर्सिंग स्टाफ के, और 1,500 डॉक्टर्स के। 5500 होते हालांकि मंत्री जी ने 6500 बताए हैं। तो भाई 1,000 का तो मुझे पता नहीं कहाँ से गैप्स आएगा, लेकिन इन्होंने बताया है। बाकी कब कब क्या नियुक्ति होगी वो भी आप लोगों के सामने है। अब दोस्तों देखिए, नर्सिंग ऑफिसर, जहाँ तक मेरा खुद के मन की बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है 10 दिसंबर तक, देखिए अगर अक्टूबर अंत में लिस्ट आती है, श्योरिटी के साथ अगर अक्टूबर अंत में लिस्ट आ जाती है आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर की 2750 की श्योरिटी के साथ, तो ये फिर क्या करेंगे दोस्तों,
कि देखिए लिस्ट आए, साफ़ सुथरी आए, बखेड़ा नहीं हो, काफ़ी सारे लोग होल्ड पे नहीं हो, तो फिर आसान हो जाएगा आप लोगों को सब चीज़ें होना। और अगर इस लिस्ट को भी 2750 को भी 5000 के निकाल के 3000 होल्ड कर दिया, फलाना ढिमकाना कर दिया, तो फिर देखिए डिले चीज़ें होती चली जाएंगी। तो अगर अक्टूबर में लिस्ट आती है तो नवंबर अंत तक आप लोग पोस्टिंग मान के चलो नर्सिंग ऑफिसर्स की। हाँ, फार्मा की जो नियुक्ति है वो आप लोग, मंत्री मोदी ने दिसंबर का बताया है 3067 पद हैं फार्मा के। इनके जो है एक्सपीरियंस वेरीफाई होने हैं। फार्मा चाहे तो सरकार बहुत जल्द कर सकती है, सरकार कर सकती है फार्मा को चाहे तो, लेकिन उल्टे बांस बरेली को सबसे ज़्यादा अवेटेड वैकेंसीज 12 सालों से पहली बार भर्ती हो रही है फार्मासिस्ट की, लेकिन इसे सबसे डिले किया जा रहा। दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये राज्य सरकार की। तो ये 2 भर्तियां हो गई। अब एएनएम्स की बात भी कर लेते हैं भाई साहब। एएनएम्स का अब देखिए, एएनएम्स बहनों के लिए मैं बता दूं 4000 के आसपास आप लोगों का कंफर्म है रिजल्ट। कुछ और की लिस्ट 2, 4, 5 दिन में आ जाएगी, 22, 24, 25 तारीख तक। तो आप लोग अब कोशिश करिए, ठीक है, आप लोग कोशिश करिए। अब आप लोगों की नियुक्ति सितंबर में तो कम से कम नहीं होगी। सरकार ने आज भले ही आप लोगों को एक सिफुगा पकड़ा दिया और लॉलीपॉप दे दिया और नियुक्ति का खुश हो जाइए, फ़ोटो लीजिए, पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया पे, रील बनाइए, वीडियो बनाइए, घर वालों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, लेकिन जब आप लोग ओरिजिनल में नियुक्ति ले लेंगे ना, उस दिन को बताना है ज़्यादातर। तो कभी रील वील फेल दो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो एएनएम्स के लिए बता दूं कि अभी आप लोगों की ऑनलाइन चॉइसेज भराई जाएंगी, उसके बाद होगा, ठीक है। ऑनलाइन चॉइसेज का मतलब है आप लोगों की नियुक्ति 30 से 45 दिन तक डिले, 30 से 45 दिन तक डिले, क्योंकि 1 महीना आराम से लग जाता है बगैर कुछ किए। आज लिस्ट आई, आज के 5-7 दिन बाद भरवाना शुरू किया, 8-10 दिन भरवाएंगे, फिर उसके बाद 8-10 दिन खुद कुंडली मारेंगे, 1 महीना 1.5 महीना आराम से बीत जाता है। वक्त बीतते थोड़ी ना टाइम लगता भाई। तो 30 से 45 दिन जो है ऑनलाइन चॉइसेस कारण डिले हो रहा है। अब ये देखिए विभाग की मंशा है, इससे क्या होता है कि पोस्टिंग करा कि भाई मेरिट का कोडिंग देंगे, लेकिन लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर में क्या मेरिट रही। जो बच्चे अच्छी % वाले थे, गंगानगर वाले को बेचारे को टिका दिया बूंदी, बांस बोलते हैं 12। अब वो बेचारा क्या करे, कोटा के बच्चों को टिका दिया गंगानगर, भाई साहब आ जाओ तुम। वैसे उसकी % भी ठीक थी। तो क्या ऑनलाइन चॉइसेज के नाम पर भी गड़बड़ जाला करते हैं कि भाई हम भरवा देंगे राज हेल्थ पोर्टल। अब भाई राज हेल्थ पोर्टल तो तुम सही नियुक्ति दोगे तभी तो कुछ मान्य होगा सही। अब आप राज हेल्थ पोर्टल पे भी भरवा रहे हो, मेरिट की भी कह रहे हो कि मेरिट का कोडिंग दे लेंगे, फिर भी आपकी मेरिट पर वो क्या बोलते हैं ना कि कोई कबूतर पानी फेंक के चला जाता है। आप लोगों की नियुक्ति ठीक से होती नहीं है, आप मेरिट का भी स्थान नहीं रखते हैं। लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर में कितने बच्चों को तुमने सही से ऑनलाइन चॉइस के अकॉर्डिंग पदस्थापन दिया था? नहीं दिया। 200, 300, 400 बच्चों को दिया होगा, बाकी को तुमने ऐसे धनिये की तरह फेंक दिया, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। क्या करा? कुछ नहीं करा ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। लूप फोल्स बहुत ज़्यादा है यार, हर चीज़ में है। राज हेल्थ पोर्टल से 101% अगर सही नियुक्ति हो तो मैं भी सपोर्ट करूँ, लेकिन क्या करें, ये मनसा है। 200-400 लोगों को सही जगह मिलेगी, बाकी को बेचारे को ऐसे भेज दें कहीं पे जाओ, % चाहिए 70 बन रही हो, बोनस अंक लेकर चाहिए 72 बन रही हो, जा भाई बाड़मेर, जा भाई जैसलमेर। हालांकि नौकरी सबको करनी है भाई, जहाँ मिलेगी वो करेगा, लेकिन उससे क्या हो रहा है? आप एक्यूरेट अगर सही दे रहे हो कि हाँ भाई बिल्कुल मेरिट का ख्याल रखा सभी बच्चों का, तो दे दीजिए। और वही भाई आप 400 लोगों को देनी है सही, उनको मेरिट के अकॉर्डिंग देनी है, बाकी को ऐसे फेंकना इधर उधर, तो फिर क्या मतलब है राज हेल्थ पोर्टल का भी। खैर दोस्तों, अलग बात है वो, है ना, अपने को क्या लेना, जैसे मिले वैसे लेनी है आपको नियुक्ति। ये सारी चीज़ थी, बता दिया भाई उस वीडियो में क्या कुछ कहा था, क्या कुछ मतलब था, अपनी भाषा में बता दिया है। आप लोगों की डिमांड थी कि आप ही बताइए, तो मैंने बता दिया है। इस वीडियो को शेयर कर दो, और बस एक ही डिमांड है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को ना। देखिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, सब्सक्राइब करोगे जल्दी से 2 लाख कर दो। आप लोगों की नियुक्ति से पहले 2 लाख कर दो। सब्सक्राइबर थोड़े से हैं, 13,000 की कमी है। मुझे लगता है कि कर सकते हो आप लोग, क्योंकि अभी तो 20,000 की नियुक्ति नहीं हुई है, 10,000 संविदा के और लगभग 10-12,000 एएनएम्स जीएनएम, और ये तो 20,000 लोगों यार सब्सक्राइब करो। 5-5 लोग 10-10 लोग भी करोगे तो हो जाएगी अपना बेड़ा पार, 2 लाख हो जाएगा परिवार। हम भी याद रखेंगे कि नर्सिंग की जो भर्तियाँ आई थी उस टाइम पे 2 लाख सब्सक्राइबर थे। थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। बाकी देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, तमाम आईडी जो हमारी दिखती हैं आप लोगों को, यहीं पे भी ज्वाइन कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।